मीठी मीठी तालियों के साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे बहुत जल्दी है ना, उसको हटाओ। चलो तुम चलो, अगली बार से लोग बोलना बंद कर देंगे ये। अभी अंदरूनी तौर से कहीं ना किसी दिमाग के किसी कोने में पता है कि ऐसा होना नहीं है, तो सामने वाला कह देता है अरे उसको क्यों ले गए, मुझको ले जाते।
लेकिन ऐसा कोई करता तो मृत्यु में भी बदली, वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये भी आज काफी बातें पुरुष वर्ग की ओर इशारा कर रही होगी, माफ करना, ये बिल्कुल भी सोची समझी साजिश नहीं है, पर आज के प्रसंग ऐसे हैं जो आपकी ओर ही इशारा करते हैं। तो मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है कि हम तो काम काज करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते नहीं, पत्नी करती है, हमें पुण्य मिल जाता है। 1% नहीं मिलता, वहम में जी रहे हैं आप। और कुछ अच्छा चाहिए तो, जैसे यहां कितने हैं जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। अच्छा, जो डर के मारे ऐसे 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 करे, अभी नहीं, जब लिखा होगा, है ना, जब समय, जिसका समय जब होगा तभी। स्वर्ग या नरक 2 जगह है, भगवान के धाम तो बिरले ही जाते हैं, देखिए वो बात अलग है, वो तो किस्मत हो गई तो ठीक है, लेकिन ऐसे साधारण तो जगह 2 ही है, या तो स्वर्ग या नरक। तो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो जिसको स्वर्ग भी चाहिए उसके लिए पहले मरना पड़ेगा, यानी कुछ भी अच्छा चाहिए उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान यहां सत्संग की मर्यादा समझा रहे हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तो फिर प्रभु कृपा करिए, कृपा ऐसी करिए कि मुझे हर वक्त सुख में, दुख में, आनंद में, परेशानी में, संकट में, हर वक्त आप ही याद आए। मेरे लिए हर चीज सिर्फ आपके लिए। आइए हम भी भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान हमें हर समय आप ही याद आए, क्योंकि हमारे लिए भगवान हमेशा लास्ट ऑप्शन होते हैं। पहले 10 जगह घूम लेते हैं, फिर जब कहीं काम नहीं बनता तब भगवान याद आते हैं। पहले ही भगवान को याद कर लिया करो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम
लगन कैसी लगे, भक्त ये भी बता रहे हैं कि हम बता देते आपको लगन कैसी होनी चाहिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ओ वैसे तड़प मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़प मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसा नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। नशा करना है तो ऐसा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तालियां जोरदार। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए भगवान जल्दी से अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। तो भक्त कह रहे अब क्योंकि इतना मशीनें आ गई है तो, और लिफ्ट खराब है, वरना पहला उत्तर आपका ये है तो लिफ्ट से जाएंगे और किसे जाएंगे। लिफ्ट खराब है, 10वें तल्ले पर चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे? हाँ, सीढ़ी से कैसे? ऑब्वियसली चल के। एक एक स्टेप लेंगे कि 10वें तल्ले पे छलांग लगाएंगे? हाँ, 1 बाय 1। और अगर सीधा छलांग लगाई तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। बस सच और झूठ का भी यही काम है। जब आप झूठ क्यों बोलते हैं बताइए? हम झूठ क्यों बोलते हैं? सही उत्तर दीजिए, थोड़ा बताइए। हैं? खुद को और कौन सा मार देगा व्यक्ति आपको खुद को बचाने के लिए? यही होता तो दुनिया ऐसी नहीं होती भाई। दूसरों को अच्छा महसूस कराने का ही विचार कर लेता व्यक्ति तो बात ही क्या थी? बताओ। तो 1% वाले आंसर नहीं, 99% वाले आंसर दीजिए।
चलो मुझे उत्तर सही नहीं मिल रहा तो मैं ही बता देती हूँ। नहीं, डर किस चीज का? सच से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? यानी उसको सच का सामना ना करना पड़े तो वो झूठ बोलता है। अब ये छोटे छोटे सच है आपकी जिंदगी के, देर हो गई या कोई भी, माने छोटा छोटा, इतना मायने नहीं रखता कि जैसे मैंने कहा ना, आप सोच सकते कि इतने से झूठ से क्या ही फर्क पड़ता है, कि छोटा छोटा सच है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप ठीक से नहीं ले रहे हैं और सीधा छलांग लगाएंगे, दुनिया का जब बड़ा सच सामने आएगा, आपको लगता है कि आप उसको संभाल पाएंगे? आपका शरीर नहीं संभाल पाएगा उसको। हम जब बात करते हैं ना कि एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, सब क्या है? शरीर हैंडल नहीं कर पाता। जब ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है तो कईयों को चक्कर आते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीने छूटने लग जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो ये शरीर का तरीका बताने के लिए मुझसे ये परिस्थिति नहीं संभल रही। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है। छोटे छोटे झूठ में तो आप निकल जा रहे हैं बच के, लेकिन जब ऐसा सच सामने आता है जो आपके बस की बात है नहीं, जहां बच के नहीं निकल सकते, तो वो शरीर साथ छोड़ देता कि ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे आदत नहीं है ऐसी चीजों की, क्योंकि आपने आदत डाली नहीं। इसीलिए उन सच का सामना कर पाओ, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सच का सामना करना पड़ता है। तो 10वें तल्ले पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तभी जाके वहां चढ़ सकते। तो पहला लक्षण है धर्म का, पहला लक्षण क्या है? सत्य। दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है कि मनुष्य में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा दया तो जानवरों में बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो है। हम तो उतना भी नहीं करते। और चलो कई बार लोग सामने से जाने वाले तर्क देते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता, इसलिए चले जाते हैं। पर आजकल तो वो भी नहीं है, वहीं खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सुनने में बहुत बड़ी साधारण बात लग रही है या कई बात पे हंसी भी आती है, अरे वीडियो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई पीड़ा में है, कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, असर नहीं हो रहा। यहां एक होता है मदद करना, नहीं कर पा रहा व्यक्ति, लेकिन जहां खड़ा है वहीं पागल हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ असर नहीं हो रहा। आराम से खड़े होकर वीडियो बना रहे। कहां जा रही है इंसानियत? और मैं नहीं कहती आप जान को जोखिम में डाल के मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन कितनी बार हमारे सामने ऐसी हरकतें हो रही होती है जो हमको भी पता है कि सिर्फ एक आवाज उठा देना कि मत करो, वो काम वहीं रोक देगा, और हम वो भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज अगर कोई तकलीफ में है और उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हैं हमें क्या, एक दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई मेरी सहायता कर दे, उस दिन सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या। तो जितना हो सके मदद करिए। तो दूसरा लक्षण है दया, तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। कहते जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है।
जितनी गंदगी होगी उस परिवार में उतनी दरिद्रता आएगी। जितना हो सके घर को साफ सुथरा रखिए, लक्ष्मी उसी घर में आएगी ना। और ये सबके लिए है भाई। कई बार जब मैं ये बात कहती तो पति पत्नियों की ओर देखने लग जाते। घर आपका भी है, गंदगी आपको दिख रही है तो उठाइए कपड़ा और उस वक्त साफ कर लीजिए। इंतजार मत करिए कि कोई और करेगा, घर आपका भी है। घर दोनों का है और दोनों को मिलके ही संभालना पड़ेगा। गाड़ी के सारे पहिए एक साथ चलते हैं ना, या एक पहिया बोलता अभी मैं थका हूं तू चल, वो बोलेगा मैं ऐसे गाड़ी चल सकती है? जिंदगी की गाड़ी भी सारे पहियों को एक साथ चलना पड़ता है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको साथ में चलना पड़ता है। तो तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब देखिए, बाहरी तौर से तो चमक धमक रख ही लेते हैं, साफ सुथरे रह ही लेते हैं, पर बाहर से जितना चमक रहे हैं अंदर से मन उतना ही गंदा है। विचार उतने ही गंदे हैं, वाणी उतनी ही गंदी है। तो विचारों को, वाणी को पवित्र रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या कहने जा रहे हो। कई बार लोग कह देते हैं कि भाई इतना समय नहीं है कि 100 बार बैठ के सोचे। तो एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो, अगर वो ही मुझसे किसी ने कहा तो मुझे कैसा लगेगा। और अगर आपको जवाब मिलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से। ऐसा नहीं है कि एक को जोर की लगती और एक को तो आदत है। तो इसीलिए किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। अब पांचवा लक्षण है तितीक्षा। भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण कर। वो जो देते हैं सोच समझ कर देते हैं। उन्होंने भविष्य देखा है, हमने नहीं देखा है ना। तो इसीलिए वो जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर। सोच समझ कर दिया होगा। कारण जानने की कोशिश। मैं कई बार कहती हूँ जब दुख भी आए ना, तो रोने की बजाय सोचो क्यों आया, क्या किया था ऐसा, कुछ तो किया होगा। क्योंकि जैसे माँ बाप है, माँ बाप ऐसा थोड़ी बच्चों को कभी डांटते हैं तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें लाओ बच्चों को, है क्या ऐसा? तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं थोड़ा दुखी बांटते हैं, चलो कुछ तो किया है ना भाई आपने, उसी का फल मिल रहा है। तो उस वक्त जानने की कोशिश करो कि क्या किया होगा। और नहीं समझ आ रहा तो फिर उसको मानो कि कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसने दिया है तो सोच समझ कर दिया है। तो ये है पांचवा लक्षण। ये 5 चीजों को जब आप जीवन में लागू करते हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं। ये नींव है। अब यहां पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? तो बोले हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, बहुत सुंदर और शक्तिशाली इतना कि उसके सुगंध मात्र से शेर डर के भाग जाए। सामने आना दूर, उसकी सुगंध आ जाए शेर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो वो परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। बच्चे हैं, पत्नी है, कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए,
इनका पारिवारिक समय चल रहा है। उसी वक्त पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उसने आगे गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। अब गजेंद्र कहे मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखिए हर कथा एक सीख लेकर आती है। यहां गजेंद्र यानी हम और आप, ग्राह यानी काल। काल माने, काल माने मृत्यु। मृत्यु पहले पैरों को ही पकड़ती है। कैसे? सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो गजेंद्र को घमंड है अपनी शक्ति, वो कहिए मेरा